आपको पता है आपकी वेट लॉस जर्नी में एक स्टेज आता है जहाँ पर सब कुछ करने के बाद भी, वर्कआउट भी, डाइट भी, जो आपका वेइंग स्केल है वो हिलता ही नहीं है। आपने सारे डाइट्स फॉलो कर ली, कंप्लीट वर्कआउट कर लिया, आपका वाटर इनटेक भी ठीक है, पर 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते बाद भी आपका वेट सेम रहता है। इसे बोलते हैं वेट लॉस प्लाटो। ठीक है, प्लाटो का मतलब मैं भी आपको समझाता हूँ, और यहीं से जो है ना वो आपका डाउट स्टार्ट हो जाता है कि आपकी बॉडी अब शायद अडेप्ट हो गई है इसी सिचुएशन को, अब आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो चुका है, अब आप क्या करो। यू हैव टू अंडरस्टैंड प्लाटो इज नॉट अ फेलियर। प्लाटो एक साइन होता है जहां पर आपकी बॉडी ने एक पर्टिकुलर मोड में अपने आप को एडजस्ट कर लिया, और मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली उस प्लाटो को तोड़ना है विदाउट एक्सट्रीम डाइटिंग। सबसे पहले प्लाटो का एक क्लियर मतलब समझ लेते हैं। प्लाटो का मतलब होता है कि 3 से 4 हफ्ते तक आपका वेट एग्जैक्टली सेम है, आपकी बॉडी मेजरमेंट्स भी सेम आ रही है, आपको स्ट्रेंथ भी सेम फील हो रही है, और कोई भी विजिबल फैट लॉस आपकी बॉडी में आपको दिख ही नहीं रहा है। अगर 3-4 दिन तक वेट सेम होता है ना, तो वो प्लाटो नहीं होता है। वाटर रिटेंशन, सॉल्ट इनटेक, हार्मोन्स, टेम्परेरी फ्लक्चुएशन, ये सब कुछ क्रिएट करते हैं। लेकिन प्लाटो तब माना जाता है जब आपका जो बॉडी वेट है वो 3, 4, 5 हफ्ते तक एक ही जगह पर है। अब पेशेंस और पैनिक में यही डिफरेंस है। पेशेंस में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पैनिक अब तब कर जाते हो कि अरे तो गिर ही नहीं रहा, अब क्या करेंगे। तो आपको अपना कैलोरी डेफिसिट को बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना है। मोस्ट प्लाटो का सिंपल रीजन यही होता है कि आप डेफिसिट में नहीं हो। जब आपका वेट कम होता है तो बॉडी का मेंटेनेंस कैलोरी भी जो है ना वो कम हो जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम एन एग्जांपल, जैसे 100 केजी पे जो आपका कैलोरी डेफिसिट काम करता है, वो 90 केजी पे शायद आपकी बॉडी को मेंटेनेंस के लिए चाहिए हो। स्मॉलर बॉडी मीन्स योर बॉडी नीड्स लेस एनर्जी। इसका सोल्यूशन ये है कि आप थोड़ा कैलोरी एडजस्टमेंट थोड़ा कर लो, जैसे 200-300 कैलोरी धीरे धीरे कम कर लो, या स्टेप्स इंक्रीज कर लो। जो आपका पोर्शन कंट्रोल है, जो आप खा पी रहे हो उसे थोड़ा कम कर लो। क्रैश डाइट नहीं करना है, बस थोड़े थोड़े चेंजेस कर रहे हैं। मैं अभी आपको बताता हूं कि कैसे वो होता है। एक बहुत ही सही साइंटिफिक टर्म है जिसका नाम है नीट। इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अभी इतना बड़ा टर्म अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल वर्ड्स में इसे बोलते हैं डेली मूवमेंट। प्लाटो के टाइम ना लोग अननोइंगली बहुत कम मूव करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि ठीक है यार इनिशियली तो वेट डिक्रीज हो ही रहा था, अब दोबारा हो जाएगा। जिम भी जा रहे हैं, लेकिन बाकी के दिन एकदम ऐसे सेडेंटरी बैठ रहे हैं घर पर ही। 1 घंटा जिम कर लिया, 23 घंटे कुछ नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि 8 से 10 हज़ार स्टेप्स आपको डेली करने चाहिए। लिफ्ट की जगह कोशिश करो स्टेयर्स ले लो, अगर फोन पे बात कर रहे हो तो बात करते हुए वॉक कर लो। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये फैट लॉस को दोबारा शुरू कर देती हैं, एंड यही आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब प्लाटो में सिचुएशन ऐसी रहती है कि अगर आपका वर्कआउट सेम है ना, तो रिजल्ट भी सेम ही रहेगा। इसे ब्रेक करने के लिए आपको अपने वेट्स में इंक्रीज लाना पड़ेगा, रेप्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, रेस्ट टाइम थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, और टेम्पो भी थोड़ा कम करना पड़ेगा। अपने मसल्स को नया चैलेंज दो। अब आपने 10 किलो पहला रिड्यूस कर लिया, लेकिन अब उसके बाद क्या सेम चीज तो नहीं कर सकते। देखो, मसल ग्रोथ का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म सपोर्ट। तो सिर्फ कार्डियो ऐड करना सोल्यूशन नहीं है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुड बी योर प्रायोरिटी, एंड उसी के थ्रू अब ज्यादा से ज्यादा वेट लॉस कर सकते हो। अब अगर आप 2 महीने 3 महीने से सेम तरीके का कैलोरी डेफिसिट अपनी बॉडी को दे रहे हो, तो उससे भी आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस हो सकती है। आपको ना शॉर्ट डाइट ब्रेक्स देने पड़ेंगे, जैसे क्लीन फूड खाओ, प्रोटीन थोड़ा बढ़ा लो, 7 से 10 दिन मेंटेनेंस कैलोरीज जो है उस पर फोकस करो। इससे जो है वो आपके हार्मोन्स जो है ना वो रीसेट हो जाते हैं, एनर्जी बॉडी की इंप्रूव होती है, और फिर वहीं से आप डेफिसिट को रिज्यूम करते हो। दिस डज नॉट मीन चीट वीक, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल्ड मेंटेनेंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। पहले जो आप वेट अपना मतलब वर्कआउट करते सब कुछ करे थे, वो आपके कैलोरी डेफिसिट जो आ रहा था आपका वेट रिड्यूस करने के लिए आ रहा था, लेकिन अब आपको यहां से शुरू करनी है एक्स्ट्रा मेहनत। वो जैसे कहावत है ना कि 90% लाना आसान है, 100% नहीं। तो 90 पे तो आप आ गए हो, अब 100% पे कैसे पहुंचोगे? इसी तरीके से पहुंचोगे। अब जब आपकी लाइफ में ये वेट लॉस प्लाटो आता है ना, तो लोग और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। उन्हें ज्यादा से ज्यादा और कार्डियो करना होता है, सोते वो और कम है। इसका बिल्कुल उल्टा इफेक्ट होने लग जाता है। अब आप सोओगे कम लाइफ में, अगर आपका स्लीप साइकिल खराब होगा तो कॉर्टिसोल हाई होगा, जिससे कि आपका फैट स्टोरेज बढ़ेगा और वाटर रिटेंशन होगी। 7 से 8 घंटे नहीं सोओगे तो आपका प्लाटो ब्रेक नहीं होगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। अपना स्ट्रेस कम करो, ओवर थिंकिंग कम करो, वर्कआउट पे ज़्यादा फोकस करो, कैलोरी डेफिसिट पे ज़्यादा फोकस करो। वही तरीका है आपका वेट लॉस प्लाटो तोड़ने का। अगर आपने अपनी डाइट में प्रोटीन कम कर दिया है, तो प्लाटो के टाइम पे बॉडी मसल बर्न करेगी, फैट नहीं। मसल लॉस का मतलब है मेटाबॉलिज्म ड्रॉप। आपका जो प्रोटीन टारगेट है वो एटलीस्ट 1.5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट का होना चाहिए, क्योंकि उसी से जो है आपकी बॉडी में फैट बर्न होगा, मसल नहीं बर्न होगा। आपका मसल प्रिजर्व होगा, तभी ज्यादा से ज्यादा फैट बर्न हो पाएगा। हर चीज के लिए अपने वेइंग स्केल पे रिलाय मत करो, क्योंकि जो आपका वेइंग स्केल है वो स्टक हो सकता है।
फैट लॉस तब भी आपका चल रहा होता है, आपको पता नहीं चलता है। आप अपना वेस्ट मेजरमेंट चेक करो, अपनी फोटोज चेक करो, प्रोग्रेस फोटोज देखो, अपने नंबर्स चेक करो कि क्या आज मैं 10 किलो उठा रहा था, अब मैं 15-20 किलो उठा पा रहा हूँ, उससे बहुत फर्क पड़ता है। कभी कभी जो आपका वेट लॉस प्लाटो है ना, वो सिर्फ वेइंग स्केल पे होता है, आपकी बॉडी पे नहीं होता है। अब जब ये प्लाटो वाला फेज आ जाता है तो आपको लगता है कि बहुत कुछ कर लूँ, 2 घंटे कार्डियो कर लूँ, रैंडम डिटॉक्स कर लूँ, 1000 कैलोरी का सीधा डेफिसिट ले लूँ, या अलग अलग सप्लीमेंट्स ट्राई कर लूँ। ये सारे शॉर्ट टर्म पैनिक सॉल्यूशंस होते हैं एंड प्लाटो इनसे नहीं ब्रेक होता है। उसके लिए आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा अपने वर्कआउट और अपने डाइट में चेंजेस करके, ना कि इतने एक्सट्रीम स्टेप्स लेके और नई नई चीजें ऐड करके। प्लाटो का मतलब ही यही होता है कि आपकी बॉडी जो है वो चेंज हो चुकी है। लेट्स से अगर आप 10 kg लूज कर चुके हो और अब स्टक हो, तो इसका मतलब बॉडी ने तब भी प्रोग्रेस किया है। 10 kg भी तो लूज किया ना आपने, तो आगे भी करोगे। दिस इज नॉट अ फेलियर, दिस इज अ न्यू लेवल जहां पर आपको नई मेहनत करनी है। हर लेवल पे एक अलग तरीके की स्ट्रैटेजी होती है, तो आपको उसी पे काम करना है। सिंपली से 1 से 2 हफ्ते में अपन रीसेट कर सकते हैं। पहले 2 दिन जो है अपना ध्यान से जो कैलोरी है उसे ट्रैक करो कि आप कितना कैलोरी खा रहे हो, एंड उसके बाद अगले 5 दिन तक आपको 8 से 10 हज़ार स्टेप्स चलने हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर फोकस करना है, हैवी प्रोटीन डाइट लेनी है, और नींद जो है वो कंप्लीट करनी है, और बिना किसी स्ट्रेस के रहना है, बिल्कुल पेशेंस के साथ। अगर आप लोग भी प्लाटो जैसी चीज फेस कर रहे हो, आपका वेट भी स्टक है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए अबाउट डाइट और वर्कआउट, तो भी मुझे जरूर बताना। आज की वीडियो मैं कर रहा हूं यहीं पे एंड, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको पता है क्या करना है, कीप फॉलोइंग दैट इनफेमस क्रिएटर।